जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपांग पांचे कुछ इन्फॉर्मेटिव में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप ST/SC कैंडिडेट हैं या फिर आप OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट हैं, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया या फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं, आप चाहे SI का फॉर्म फिल कर रहे हो या चाहे कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर रहे हो, यदि आपके मन में भी डाउट है कि हमने फॉर्म फिल कर दी लेकिन हमने स्टडी कार्ड सर्टिफिकेट को अपलोड किया है, या फिर फ्रेंड्स आपके पास में सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर जो ST/SC कैंडिडेट हैं उनको सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है या स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। और दोस्तों, आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आपके सारे सवालों का जवाब हम ऑथेंटिक रूप से देंगे। इसके लिए हम आ जाते हैं RRB के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। यदि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ST/SC कैंडिडेट की कि उनको सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है या स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। सबसे पहले तो दोस्तों, यदि आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। OBC वालों को ओनली सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होगा। यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो आपको ट्रेन फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे क्या दिया गया है आइए मैं आपको बतलाता हूँ। आपको नोटिफिकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने मिल जाएगा। आपके अकॉर्डिंगली कोई एक लैंग्वेज में अच्छे से नोटिफिकेशन को रीड कर लेना। यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए स्वीकार निःशुल्क स्लीपर क्लास रेल पास आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ST/SC की ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास में होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इसको आपको दिखाना पड़ सकता है। दोस्तों, ST/SC कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक और जानकारी देना चाहूँगा। आप 17.0 में आ सकते हैं और यहाँ पे ई वाला एक जो आपको निर्देश दिया गया है वो आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है निःशुल्क यात्रा सुविधा। ST/SC उम्मीदवार मामलों को ट्रेन में मुफ्त यात्रा दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, यात्रा के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा करने के लिए अपना मूल समुदाय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, मूल निर्धारित प्रमाण पत्र ले जाना चाहिए। यात्रा के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को यात्रा करने के लिए अपना मूल समुदाय प्रमाण पत्र, पहचान का एक मूल निर्धारित प्रमाण ले जाना चाहिए। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना होगा ओरिजिनल। ये तो था फ्रेंड्स ST/SC कैंडिडेट के लिए निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा के लिए हमने आपको बताया है कि उनको ST/SC कास्ट सर्टिफिकेट साथ में लेके चलना है। आइए अब OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है आपको बताते हैं। दोस्तों, जो OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं उनको नोटिफिकेशन में 8.5 पे आ जाना है। यहाँ पे क्लियर दिया गया है, OBC NCL उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि भारत सरकार, यहाँ पे क्लियर दिया गया है फ्रेंड, भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे फ्रेंड्स ज्ञापन संख्या दिया गया है उसके अंतर्गत आप क्रीमी लेयर में नहीं आते। इसका मतलब है फ्रेंड्स, आपके कास्ट सर्टिफिकेट में क्लियर होना चाहिए कि आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते। 8.6 में दिया गया है फ्रेंड्स, OBC आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जाति सामुदायिक प्रमाण पत्र है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर क्रीमी लेयर में नहीं आता है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान ऐसे उम्मीदवारों को अपने मूल OBC NCL प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार मान्य होना चाहिए। आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मान्य होना चाहिए और आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते उसमें क्लियर होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स कि एक स्व घोषणा पत्र जो नीचे आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है वो आप बना सकते हैं। यदि आप सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं बनाते या फिर आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते तो यहाँ पे दिया गया है OBC NCL के रूप में आरक्षण के लिए उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं इनके स्थान पर उन्हें केवल सामान्य यानी अनारक्षित यूआर कैंडिडेट माना जाएगा। आपके पास यदि सेंट्रल की OBC NCL कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर नहीं बन पाएगी तो यहाँ पे आपको जनरल कैंडिडेट के रूप में आपको एग्ज़ाम देना होगा। आप इसके लिए दोस्तों आपको अधिक नंबर लाना होगा। आपके जो मार्क्स होंगे वो जनरल कट ऑफ, जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनके कट ऑफ के बराबर आपके नंबर होने चाहिए। आपको यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नीचे दिया गया 8.7 में ध्यान दें, ECN के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार सामुदायिक श्रेणी की स्थिति पर केवल पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए विचार किया जाएगा। अब आ जाते हैं फ्रेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यहाँ के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या बताया गया है आइए आपको बताते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ST/SC OBC NCL कैंडिडेट इन द फॉर्मेट प्रेस्क्रिप्टेड फॉर एम्प्लॉय अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्लियर दिया गया है कि आपको अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट सर्टिफिकेट को ही वेरीफाई किया जाएगा।
आप यदि SC हो, ST हो या OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले हो, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। यहाँ पे क्लियर दिया गया है। आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दीपांक पांचे कुछ इन्फॉर्मेटिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।